जालिमों, मोदी साहब का पंच आ गया है। 370 पर जो भी मातम मनाया जा रहा है, जो भारत के मुसलमान कर रहे हैं या विरोधी दल के नेता कर रहे हैं या पाकिस्तान के लोग जो मातम कर रहे हैं और चूड़ियां तोड़ रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 370 वाज अ टेम्परेरी प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। जनाब ऐसे उंगली करने की कोशिश की गई वगैरह वगैरह, यानी कि ये जो है ये तंग करने के लिए उन्होंने किया। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट ने जो भी निर्णय लिया है और जो ये ऐतिहासिक जो वर्डिक्ट हुआ है, जो आने वाले वक्त में हमारे बाल बच्चे जो हैं वो सुनहरे शब्दों से और सुनहरे अंदाज में पढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि एक बार 370 हट गया, जो टेम्परेरी ही था। अब जो जम्मू एंड कश्मीर है वो भारत की जमीन है और भारत का हिस्सा है और इसको कोई नहीं डिनाई कर सकता है। 370 वाला केस ही सीन ही खत्म हो गया, ठीक है। अब वहाँ पे अपना जो उनकी रिप्रेजेंटेशन है कश्मीरियों की, उनकी सीट्स में इजाफा कर दिया है। ये इस वजह से ना इवन सऊदी भी इंडियंस को लाइक कर रहे हैं। साफ अल्फाज में कहूँ ना तो वो आज़ाद है ना ये आज़ाद है, दोनों मकबूजा हिस्से हैं। ये हिस्सा पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया, उसी से इंडिया ने कब्जा कर लिया। और ये भाई से पूछा था, इसके बाद वाइंड अप करेंगे। ये मैंने इन भाई से पूछा था, हम 1947 में पाकिस्तान, जी बिल्कुल ऐसे, इंडिया पहले क्या है, हिंदुस्तान पहले क्या है? जी बिल्कुल ऐसे, कश्मीर भी पहले क्या है? हाँ जी ऐसा ही। 1947 के बाद एक स्टेट बनती है, कंट्री बनता है, मतलब सवाल है ना, तो उसका जवाब आप क्या देंगे? नमस्कार दोस्तों, आप इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना और ओरिजिनल वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो उन्हें भी जाकर सब्सक्राइब कर लेना और हमें भी सब्सक्राइब कर लेना। और एक बार 370 हट गया, जो टेम्परेरी ही था। अब जो जम्मू एंड कश्मीर है वो भारत की जमीन है और भारत का हिस्सा है और इसको कोई नहीं डिनाई कर सकता है। नो वन कैन डिनाई द प्रेसिडेंट ऑफ भारत डिसीजन ऑन 370। अब आता है 370 वाज टेम्परेरी। ये मैं वो बुलेट पॉइंट आपको दे रही हूँ जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने पढ़ा है चेयर पर बैठ करके। राष्ट्रपति हैव पावर एंड अथॉरिटी टू टेक डिसीजन ऑन 370। ये नेहरू ने भी बोला था और हमारे चीफ जस्टिस जी ने भी बोला है। सुप्रीम कोर्ट अलाउज टू इलेक्शन विधानसभा ऑन सितंबर 2024। सितंबर 2024 तक आप अपना इलेक्शन करो। अब बात आती है कि जाहिर सी बात है कि टुकड़े टुकड़े गैंग जो भारत में रह रहे हैं उनके लिए भी मातम वाला दिन है। अब जाहिर सी बात है कि आयोडेक्स मूवमेंट जो है वो भारत के उन विरोधी दल मुसलमानों के लिए भी है और पाकिस्तान के लिए तो है ही है। अब बात आती है कि 1989 में और 1999 में क्या यासिन मलिक क्या बेनजीर भुट्टो के कहने पर नरसंहार और जेनोसाइड नहीं किया था? किया तो था। क्या लश्कर तैयबा एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन क्या जम्मू कश्मीर के आबो हवा को खूनी रंग नहीं दे दिया था? दिया तो था। क्या कश्मीरी पंडितों की करोड़ों की संपत्ति क्या नहीं लूटी गई थी और ये अब्दुल्ला और मुफ्ती फैमिली ने उसका नाजायज फायदा नहीं उठाया था? उठाया था। क्या शिकारे वाले के पैसे पर लंदन में घर और अमेरिका में बंगलो, क्या कश्मीर में जो बैठ करके सियासत कर रहे थे, क्या उन्होंने नहीं लाभ उठाया? बिल्कुल उठाया, एकदम उठाया। क्या मुफ्ती परिवार और क्या अब्दुल्ला परिवार को ये बात नहीं पता थी कि आर्टिकल 35A चोर के रास्ते से आया था? ना उसमें पार्लियामेंट के अंदर कोई वोटिंग हुई थी और ना ही कोई अमेंडमेंट हुआ था। तो आर्टिकल 35A का इम्प्लीमेंटेशन हुआ कैसे जम्मू कश्मीर में? जब कोई वोटिंग ही नहीं हुई, जब कोई प्रक्रिया ही नहीं हुई, जब कोई कानून आर्टिकल 35A बना ही नहीं, तो उसको इम्प्लीमेंट आपने लफ्जों से और हवाबाजी से कैसे कर दिया? बात यहां पर हो जाती है। अब बात आती है कि इस वर्डिक्ट को आने से पहले ही कपिल सिब्बल साहब ने एक ट्वीट किया था कि हम हार चुके हैं, कुछ जंगें हारने के लिए ही लड़ी जाती। तो उनको भी पता था, क्योंकि संविधान की जानकारी कपिल सिब्बल साहब को बहुत है, मैं जानती हूँ इस बात को। सलमान खुर्शीद साहब को मैंने उनके साथ काम किया हुआ है, सलमान खुर्शीद साहब जी के साथ, जब मैं भारतीय जनता पार्टी का एक पार्ट नहीं थी तब मैंने उनके साथ काम किया हुआ है, मैं उनके साथ बैठी हुई हूँ, मैंने उनके अनुभव को समझा है। तो सलमान खुर्शीद साहब जी जो कांग्रेस के बड़े चेहरा है, क्या उनको नहीं पता है कि आर्टिकल 370 जो था वो टेम्परेरी ही था? ये तो उनको भी पता था। मोदी साहब ने जो फैसला आया आर्टिकल 370 पर, उसको बयान करने के लिए एक ट्वीट उर्दू में दाग दी है। अब ये उर्दू में ट्वीट दागने की देर थी, वहां पर एक हजूम इकट्ठा हो गया
और उस ट्वीट के नीचे और फिर उसके ऊपर बहुत सी बातें निकली। वो कहते हैं ना कि बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, बात इतनी दूर तलक गई कि फिर उसके बाद पाकिस्तान से ये गूंज सुनाई दी कि हम स्टेक होल्डर्स का इजलास बुला रहे हैं। अब ये धमकी कितनी बड़ी धमकी है जी? इससे क्या होगा? क्या सब मेज के नीचे छुप जाएंगे या फैसला वापस लिया जाएगा? इस पे भी बात करेंगे। लेकिन ये जो ट्वीट की गई मोदी साहब की तरफ से उर्दू में, तो इसके ऊपर जो बात की गई, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से इसके ऊपर फिर बहुत ज्यादा उसको सब ट्वीट किया गया, उसके ऊपर ट्वीट्स आना शुरू हो गई। किसी ने ये कहा कि ये पाकिस्तान को तंग करने के लिए किया है, ये लोगों को दिखाने के लिए, पाकिस्तानी को बताने के लिए कि भाई ये फैसला आया है। किसी ने ये कहा कि ये जो ट्वीट की है ये जगाने के लिए है कि देखो ये क्या हो गया है। और किसी ने ये कहा कि ये दरअसल मोदी साहब बात करना चाहते हैं पाकिस्तान से, इसलिए उन्होंने ये ट्वीट की है। तो भाई मेरा सवाल ये है कि बात करना चाहते हैं, अब पाकिस्तान आकर उन्होंने क्या करना है? मतलब बात करने से क्या मुराद है कि वो बात करना चाहते हैं? पाकिस्तान से उनको क्या मिल सकता है? मतलब वो कहते हैं ना कि गन्ने चुपन आना, तो उन्होंने गंडेरियां खान आना, उन्होंने की करे ना पाकिस्तान, या क्या करनी है उन्होंने बात करके? तो ये बात, इस ऑप्शन को तो हम आउट कर देते हैं। हाँ, वो किसी ने देखे ना, अब लैंग्वेज भी वही सोशल मीडिया पे जो इस्तेमाल की जाती है कि जनाब ऐसे उंगली करने की कोशिश की गई वगैरह वगैरह, यानी कि ये जो है ये तंग करने के लिए उन्होंने किया। तो देखिए जो भी किया है, इसमें एक बात ये भी है कि ये भी याद रखिएगा कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर सिर्फ एक जुबान में ट्वीट नहीं करते, बल्कि कहा यह जा रहा है कि वो तो कई एक लैंग्वेजेस में करते हैं। अब देखिए, अगर आप इंडिया की जुबानें उठाकर देख लें, लैंग्वेजेस उठाकर देख लें, तो वो तो इतनी ज्यादा है, कहते हैं हर कुछ किलोमीटर पर उनकी जुबान बदल जाती है। इतना बड़ा इंडिया है और उसमें इतनी जुबानें बोली जाती हैं, तो वो अपने लोगों के लिए किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हैं ट्वीट। 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 जो है जम्मू एंड कश्मीर से रिमूव हुआ था। 2018 और 2019 में राष्ट्रपति शासन चल रहा था जम्मू एंड कश्मीर में। तो जब राष्ट्रपति शासन चल ही रहा था तो आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति, जो भारत की राष्ट्रपति हैं, वो तो निर्णय ले ही सकती थी। ये तो एकदम नॉर्मल, बच्चा भी समझ जाएगा, बच्चे को भी समझ। मगर नाजिया, कुछ लोगों का, मैं इंडिया से ही बात करूं, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अगर मतलब उन्होंने अगर दोबारा 370 लगा दिया होता अदालत ने, और बीजेपी या समझे इस वक्त की जो गवर्नमेंट है, अगर ये केस हार गई होती तो उनको ज्यादा फायदा होता इलेक्शंस में, तब तो उनकी सीट्स बहुत ज्यादा बढ़ जाती। तो इसका इलेक्शन सीट्स के साथ क्या कनेक्शन है? बात तो ऐसी है आरजू जी कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने और गृह मंत्री और जेम्स बॉन्ड की जो टीम है, डॉक्टर एस जयशंकर या अजित डोवल जी या मेरे जैसे भारत के नागरिक, कभी भी फायदा तो देखते ही नहीं है। जनता पहले देखते हैं, जनता के सुकून को पहले देखते हैं, जनता के इम्प्रूवमेंट और डेवलपमेंट को पहले देखते हैं। अपने फायदा से ज्यादा सर्वप्रिय और सर्वप्रथम राष्ट्र के हित में हम ज्यादा पहले देखते हैं। भारत के प्रधानमंत्री जी ने 9 साल में 9 मिनट की 9 सेकंड की छुट्टी नहीं ली, अपना फायदा नहीं देखा। भारत के प्रधानमंत्री दिन रात एक करके हमारी जीडीपी 7.6%, 3% से 7.9% लेकर के आए, डिफेंस को चौथे पोजीशन पर लेकर आए, इकोनॉमी को 5th पोजीशन पर लेकर आए, और आने वाले 8 महीने में 3rd पोजीशन पर लेकर आने वाले हैं। तो इसमें उन्होंने अपना फायदा नहीं देखा, बिल्कुल भी नहीं देखा है, उन्होंने राष्ट्र का फायदा देखा है। मगर अब रिएक्शन क्या आएगा कश्मीर के अंदर से, जो आपके साइड पे कश्मीर है उसका रिएक्शन क्या आएगा? क्योंकि कई लोग, जिन्हें मैं सुबह से हमारे टीवी चैनल्स पे भी मुसलसल यही न्यूज़ चल रही है, कई एक्सपर्ट्स जो उनका ये भी कहना था कि कई लोग वहां से गायब कर दिए जाएंगे, कई लोगों को किडनैप कर लिया जाएगा, मार काट चलेगी, टॉर्चर किया जाएगा, तरह तरह की बातें की जा रही थी। आपके ख्याल से क्या होगा? देखिए, ऐसा है, मैंने पहले भी कहा कि बर्नौल मोमेंट और आयोडेक्स मोमेंट उन तमाम लोगों के लिए है जो सरकार के पैसे को बंदर बांट करके अपना लंदन और अमेरिका में बंगला और फार्म हाउस बनवा रहे थे। महबूबा मुफ्ती की बेटियां नंगा नाच रही थी बॉलीवुड में, और महबूबा मुफ्ती सर पे स्कार्फ लगा करके आज मगरमच्छ के आंसू बहा रही हैं और रुदाली की तरह रो रही हैं। तो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। टेररिज्म एक्टिविटीज जीरो हो चुकी है जम्मू एंड कश्मीर में, जीरो। जो नरसंहार और जेनोसाइड जो हुआ था, कश्मीरी पंडितों की छोटी छोटी बच्चियों का जो बलात्कार हुआ था, कश्मीरी पंडितों के गले जो रेते गए थे, बहू बेटियों को बिठा करके पिता को जिंदा जो दफनाया गया था, कश्मीरी पंडितों के अरबों की
तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताना। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। और दोस्तों ओरिजिनल वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो जल्दी से आकर उन्हें भी सब्सक्राइब कर लेना और हमें भी सब्सक्राइब कर लेना। और इस वीडियो को आगे से आगे तक शेयर जरूर करना। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और घंटे के निशान को भी दबा लेना। जैसे हम वीडियो लेंगे सबसे पहले आपके पास ही आएगा। और हम मिलेंगे इससे और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।